नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि। स्वागत है आप सभी का। और अब आपको हम दिखाएंगे 75 जिले, 75 खबर, यूपी कवर। सबसे पहले इलेक्शन से जुड़ी तमाम अहम खबर। टीवी9 भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन में बोले सीएम योगी, यूपी का योगी सीएम ही होगा उपयोगी। मैं वर्तमान भी हूं और अगला भी हूं। ये चुनाव 80 बनाम 20 का है। बीजेपी 300 से ज्यादा सीट जीतेगी। अखिलेश यादव के केस वापसी पर सीएम योगी का जवाब, मैंने अपने ऊपर दर्ज एक भी केस वापस नहीं लिया। अखिलेश मुलायम के कार्यकाल में एसपी नेताओं के खिलाफ केस वापस हुए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, अखिलेश यादव की नाक पर जो गुस्सा आ रहा है वो रेड अलर्ट है। उनके घर के सामने जलाई गई पुलिस की जीप। कैराना में एसपी सरकार के दौरान हुआ पलायन। सीएम योगी ने एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी पर साधा निशाना। कहा, उनके पास नफरत फैलाने के अलावा नहीं है कोई काम। ओवैसी बताएं कि वो जहां भी चुनाव लड़े हैं, किसके साथ गठबंधन में चुनाव लड़े हैं। टीवी9 भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन में अखिलेश बोले, गठबंधन को मिलने जा रही है 400 सीटें। कैराना के पलायन की लिस्ट को बताया फर्जी। पाकिस्तान वाले बयान पर दी सफाई। सत्ता सम्मेलन में ओवैसी ने कहा, भारतीय मुसलमानों का पाकिस्तान से नहीं है कोई लेना देना। देश के मुस्लिम भारतीय हैं और रहेंगे। चुनाव से पहले अखिलेश को क्यों पड़ी जिन्ना का नाम लेने की जरूरत। सत्ता सम्मेलन में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, समाजवादी पार्टी की सूची आते ही सामने आ गए सारे गुंडे। कोई जेल वाला है तो कोई बेल वाला। बीजेपी सरकार जाति धर्म देखकर नहीं बनाती है योजनाएं। सत्ता सम्मेलन में संजय सिंह ने कहा, आम आदमी पार्टी धर्म और जाति के नाम पर नहीं लड़ रही है चुनाव। मुद्दों के आधार पर मांग रहे हैं वोट। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में अच्छी शिक्षा और फ्री बिजली देकर राह दिखाई। सीट शेयरिंग पर निषाद पार्टी के मुखिया डॉक्टर संजय निषाद का बयान, बीजेपी सहयोगियों को सम्मानजनक सीटें देंगी। सिर्फ 2-3 सीटों पर फंसा है पेच। पिछड़े वर्ग के आयोग को केंद्र ने संवैधानिक दर्जा दिलाया। जातिगत जनगणना के पक्ष में है अपना दल की मुखिया अनुप्रिया पटेल। कहा, जाति व्यवस्था से कब तक मुंह फेरेंगे। पिछड़ी जातियों को हिस्सा तो देना ही होगा। सत्ता सम्मेलन में ओम प्रकाश राजभर ने कहा, राजनीति में कभी कभी पड़ती है बाहुबलियों की जरूरत। जब मैं अखिलेश के साथ आया तब बना समाजवादी गठबंधन का माहौल। मेरा लक्ष्य 14 सीटों पर चुनाव जीतना है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, आंदोलन से बदल जाता है देश। आज हर पार्टी के घोषणा पत्र में किसानों के मुद्दे शामिल। आंदोलन खत्म नहीं हुआ, जरूरत पड़ने पर फिर आंदोलन करेंगे। बीजेपी नेता अपर्णा यादव का बयान, उनके परिवार में भी सीएम हुए लेकिन योगी जैसे नहीं हुए। चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा, पार्टी जैसा कहेगी वैसा करूंगी। लखनऊ कैंट सीट मेरे दिल के करीब। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा, समाजवादी सरकार में जलते थे घर, योगी सरकार घाटों पर जला रही है दीपक। 2022 में भी बीजेपी लगाएगी ट्रिपल सेंचुरी। सत्ता सम्मेलन के मंच से अनुराग ठाकुर ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर कसा तंज। कहा, होटल में भरपेट भोजन का आनंद लिया, इसके बाद बिल देने की बारी, कह दिया स्वाद नहीं आया। आप सांसद संजय सिंह ने सत्ता सम्मेलन की पहल का किया स्वागत। कहा, आपके मंच पर पूछे गए आक्रामक सवाल, यही मौका होता है राजनीतिक पार्टियों के मुद्दे और नीतियों को जानने का। मिशन यूपी पर निकले अमित शाह ने कल मथुरा और दादरी में किया डोर टू डोर कैंपेन। कहा, एसपी बीएसपी और कांग्रेस कभी नहीं कर सकते राज्य का विकास। सीएम योगी ने 2000 करोड़ की जमीन माफिया के चंगुल से छुड़ाया। चुनाव प्रचार से पहले अमित शाह ने कल बांके बिहारी मंदिर में किया दर्शन। कहा, मथुरा की दिव्यता और भव्यता लौटाना बीजेपी का संकल्प। 5 साल में किए बहुत से काम। ब्रज में पिछले 3 साल में सिर्फ कमल खिला। मथुरा से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार देवेंद्र अग्रवाल ने किया प्रचार। कहा, मथुरा वृंदावन को करेंगे स्वच्छ, लोगों को बंदरों से दिलाएंगे निजात। सीएम योगी ने सैफई महोत्सव को लेकर अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा, अब यूपी की पहचान दिव्य कुंभ और भव्य दीपोत्सव है। सैफई महोत्सव से पहचान बनाने की लालसा रखने वाले अब इतिहास ही रहेंगे। मैनपुरी की करहल सीट से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार अखिलेश यादव 31 जनवरी को दाखिल करेंगे पर्चा। यहां तीसरे चरण में 20 फरवरी को होना है मतदान। अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव आज जसवंत नगर से भरेंगे पर्चा। समाजवादी गठबंधन के उम्मीदवार हैं शिवपाल। साइकिल चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे चुनाव। बिजनौर में सीएम योगी ने अखिलेश सरकार पर किया प्रहार। कहा, अत्याचार, गुंडागर्दी, माफियागर्दी से त्रस्त लोग आज खुली हवा में ले रहे हैं सांस। निवेशकों की पहली पसंद बना है उत्तर प्रदेश। सीएम योगी ने कहा, यूपी में 98% से ज्यादा लोगों को मिली वैक्सीन। बिजनौर में 97% लोगों को पहली और 64% लोगों को दूसरी डोज मिली। 15 से 17 आयु वर्ग के लगभग 53% बच्चों को मिली पहली डोज। सीएम योगी आज मेरठ और हापुड़ में करेंगे चुनाव प्रचार। घर घर जाकर मतदाताओं से मांगेंगे वोट। मेरठ जिला अस्पताल में कोविड सुविधाओं का भी करेंगे निरीक्षण।
अखिलेश यादव और जयंत चौधरी भी आज पश्चिमी यूपी में ठोकेंगे ताल। मुजफ्फरनगर, मेरठ में एक साथ करेंगे चुनाव प्रचार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी होंगे शामिल। बीजेपी के ऑफर पर जयंत चौधरी का पलटवार, कहा चवन्नी नहीं है जो पलट जाएंगे। कल मुख्तार अब्बास नकवी ने भी जयंत को दिया था गठबंधन में आने का न्योता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा में किया बीजेपी का प्रचार, कहा हमें जाति, धर्म और मजहब के आधार पर नहीं चाहिए वोट, विकास और इंसानियत के नाम पर करें मतदान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज शाहजहांपुर और बरेली में करेंगे पार्टी का प्रचार। डोर टू डोर कैंपेन में भी होंगे शामिल। प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से करेंगे मुलाकात। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद नेहटौर सुरक्षित सीट से भी लड़ सकते हैं चुनाव। बिजनौर जिला इकाई ने भेजा है प्रस्ताव। चंद्रशेखर इससे पहले गोरखपुर से सीएम योगी के खिलाफ चुनाव लड़ने का कर चुके हैं ऐलान। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने स्वार सीट से कराया नामांकन। निष्पक्ष मतदान के लिए मंडल के अधिकारियों को हटाने की मांग की, पुलिस को कहा बेलगाम। यूपी के चुनावी मौसम में मोदी ब्रांड साड़ियों की धूम। मेरठ में भारी डिमांड के चलते दुकानदारों में उत्साह। साड़ियों में मोदी के साथ ही छपी सेना की भी तस्वीर। समाजवादी पार्टी ने कल 56 प्रत्याशियों की एक और लिस्ट जारी की। घोसी से दारा सिंह चौहान, बासडी से राम गोविंद चौधरी, पत्थरदेवा से ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी को दिया टिकट। चिल्लूपार से विनय तिवारी को बनाया उम्मीदवार। प्रत्याशियों का ऐलान होते ही बाराबंकी में सामने आई समाजवादी पार्टी की फूट। 6 बार से विधायक और पूर्व मंत्री राजीव कुमार सिंह ने पार्टी के खिलाफ खोला मोर्चा। बेटे को दरियाबाद से टिकट न मिलने से नाराज हैं। बीएसपी ने भी जारी की प्रत्याशियों की नई सूची। 53 कैंडिडेट्स के नाम का किया ऐलान। अखिलेश यादव और शिवपाल के खिलाफ उतारे अनुसूचित जाति के उम्मीदवार। बीजेपी के सहयोगी अपना दल ने जारी की 3 उम्मीदवारों की लिस्ट। सरोज कुरील, डॉक्टर सुरभि और राम निवास वर्मा को बनाया प्रत्याशी। अब तक 4 प्रत्याशियों के नामों का हो चुका है ऐलान। यूपी चुनाव में जेडीयू की जीत के लिए रणनीति बनाने में जुटे नीतीश कुमार। स्टार प्रचारकों के नाम पर कर रहे हैं मंथन। पटना से ही वर्चुअल प्रचार कर सकते हैं नीतीश। मेरठ दक्षिण से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आदिल चौधरी के खिलाफ केस दर्ज। विवादित बयान के जरिए सद्भावना बिगाड़ने का आरोप। वीडियो वायरल होने के बाद आदिल ने दी सफाई। बुलंदशहर में बीजेपी प्रत्याशी लक्ष्मी राज सिंह पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। प्रचार के दौरान सांसद और बड़ी संख्या में समर्थक भी थे साथ। वीडियो वायरल। हरिद्वार जूनागढ़ अखाड़ा के महामंडलेश्वर उमाकांत महाराज का विवादित बयान। यूपी विधानसभा चुनाव को कहा देवासुर संग्राम। बीजेपी को बताया देवता पार्टी। समाजवादी सरकार में राज्य मंत्री रहे नरेंद्र सिंह यादव का ऐलान। अमृतपुर विधानसभा से निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर किया फैसला। बिजनौर की नेहटौर सीट से बीजेपी उम्मीदवार ओम कुमार के पास 14 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति। पत्नी के नाम 39 लाख से ज्यादा चल संपत्ति। 2 बार रह चुके हैं विधायक। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन का कट सकता है टिकट। सूत्रों के हवाले से खबर। दिनेश शर्मा ने टंडन को मनाने के लिए घर जाकर मुलाकात की। बाहुबली नेता गुड्डू पंडित का आरोप। कल्याण सिंह के सांसद बेटे राजवीर सिंह ने रद्द कराया उनका नामांकन। हाईकोर्ट जाने का फैसला। अमेठी में खाखरदई गांव के लोगों ने किया मतदान के बहिष्कार का ऐलान। जमीन से जल भराव से है नाराज। कहा चुनाव में नेता करते हैं झूठे वादे। हाथरस विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी अंजुला माहौर के खिलाफ सड़क पर उतरे पार्टी कार्यकर्ता। अंजुला माहौर को कहा बाहरी उम्मीदवार टिकट वापस लेने की मांग। अमरोहा की हसनपुर सीट से एसपी प्रत्याशी मुखिया गुर्जर की फिर सामने आई दबंगई। भीड़ के सामने पुलिस वालों को दी धमकी। वीडियो वायरल। अमरोहा में नॉमिनेशन के लिए पहुंचे एसपी कैंडिडेट मुखिया गुर्जर ने बीजेपी विधायक पर साधा निशाना। कहा उन्होंने गरीबों को लूटा और वैसी को बताया बीजेपी का एजेंट। बदायूं की शेखपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी फराह नईम ने लौटाया टिकट। पार्टी से भी दिया इस्तीफा। कांग्रेस जिलाध्यक्ष पर महिलाओं को अपमानित करने का लगाया आरोप। इटावा की भरथना सीट पर कांग्रेस की बड़ी मुश्किलें। कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कार्यकारिणी के नेताओं का फूका पुतला। टिकट के लिए 5 लाख रुपए लेने का लगाया आरोप। मेरठ से बीजेपी उम्मीदवार कमल दत्त शर्मा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। वीडियो वायरल। वकीलों से मांगने गए थे वोट। पीलीभीत में नामांकन प्रक्रिया जारी। पुलिस ने किए हैं सुरक्षा के कड़े इंतजाम। डीएम और एसपी ने लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। औरैया में बीजेपी प्रत्याशी गुड़िया कठेरिया पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। समर्थकों के हुजूम के साथ निकाली रैली। कोविड प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन किया। इटावा से टिकट कटने से नाराज समाजवादी पार्टी के नेता कुलदीप गुप्ता ने इस्तीफा दिया। बीएसपी में हुए शामिल। कहा हिटलर शाही करते हैं अखिलेश। सुल्तानपुर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने मंच पर पढ़ा शिव तांडव स्तोत्र। बीजेपी नेताओं को दी चुनौती। कहा असली हिंदू हैं तो स्तोत्र को दोहरा कर दिखाएं। गोड्डा में मतदान के लिए खास इंतजाम। महिला मतदान केंद्रों पर तैनात होगी महिला पुलिस की विशेष टुकड़ी। अराजक तत्वों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। बरेली में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में खुलेआम उड़ाई जा रही है कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां। कार्यकर्ता कर रहे हैं बैठकें। ना चेहरे पर मास्क, ना सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जा रहा ख्याल।
कानपुर के शिवराजपुर में पुलिस और पैरामिलिट्री जवानों का फ्लैग मार्च, पुलिस अधिकारी भी थे मौजूद, कानून व्यवस्था का जायजा लिया। मुरादाबाद के डिलारी थाना क्षेत्र में पुलिस और अर्धसैनिक बलों का फ्लैग मार्च, जनता को शांतिपूर्ण मतदान के लिए किया जागरूक, अफवाहों से सावधान रहने की अपील। बागपत पुलिस ने चुनाव में गड़बड़ी फैलाने वालों पर बढ़ाया पहरा, रमाला थाना क्षेत्र के एक आरोपी को 6 महीने के लिए किया तड़ीपार। प्रतापगढ़ के कोहरोड़ में पुलिस और आईटीबीपी के जवानों ने किया फ्लैग मार्च, पुलिस की अपील शांतिपूर्ण चुनाव के लिए जनता करे सहयोग। श्रावस्ती के लिए गिलौला थाना क्षेत्र में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स का फ्लैग मार्च, जनता से अलर्ट रहने की अपील, गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन का निर्देश। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रयागराज में पुलिस की पिटाई के शिकार छात्रों से की बात, युवाओं के दमन की निंदा की, कहा युवाओं से बात करके समस्या का हल निकाले सरकार। सहारनपुर रोडरेज केस में पत्रकार सुधीर सैनी की हत्या के 2 आरोपी गिरफ्तार, यूपी सरकार ने मांगी रिपोर्ट, आरोपियों पर एनएसए लगाने का निर्देश। मऊ के दोहरी घाट में आबकारी विभाग और स्वाट टीम ने की छापेमारी, 400 लीटर स्पिरिट और 120 लीटर स्पिरिट से बनी शराब बरामद, 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। मैनपुरी के मदरसे में मासूम से दरिंदगी, 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म, आरोपी इमाम गिरफ्तार। बांदा में महिला ने नंदोई पर लगाया छेड़खानी का आरोप, कोतवाली में नहीं हुई सुनवाई, एसपी ऑफिस पहुंचकर लगाई न्याय की गुहार। सीतापुर के थानगांव इलाके में बेखौफ लुटेरों की करतूत, कारोबारी पर किया जानलेवा हमला, 10 लाख रुपए की लूट। मऊ के मधुबन इलाके से अगवा 12 साल के बच्चे को पुलिस ने छुड़ाया, आरोपी लालू यादव समेत 5 गिरफ्तार, ग्रामीणों ने लगाए पुलिस जिंदाबाद के नारे। चित्रकूट के मजरा इलाके में कुएं में गिरी लड़की, ग्रामीणों की मदद से किया गया रेस्क्यू, बाल बाल बची लड़की की जान। बदायूं के राजबरौलिया इलाके में चोरों का आतंक, एक ही रात में 23 घरों में की चोरी, लाखों रुपए का माल चुराया। भदोही में ग्राम प्रधान की हत्या के मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस के मुताबिक चुनावी रंजिश के चलते गला रेत कर की गई थी हत्या, आरोपियों के पास से धारदार तलवार और एक तमंचा बरामद। हमीरपुर में ओवरलोड ट्रक ने 2 बाइक सवारों को कुचला, एक युवक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। नोएडा के दिव्यांशु ने जीता इस साल का खेलो इंडिया क्विज कंपटीशन, देश भर से 40,000 बच्चों ने लिया था प्रतियोगिता में हिस्सा, कहा जीत से बेहद खुश हूं। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।